श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने विश्व रूप अर्जुन को दिखाया। क्यों दिखाया? क्योंकि अर्जुन ने प्रार्थना की। और वो क्यों? क्योंकि 10वें अध्याय में विभूति योग में भगवान ने जो अपनी विभूतियाँ गिनाई, उससे बहुत ही विस्मय हुआ अर्जुन को। वो बहुत हैरान हुआ कि भाई इनकी लीला, भगवान की लीला इतनी अतरंपार है। तो इसलिए उन्होंने कहा, हे भगवान, आपने जो कुछ भी कहा है उसको सब मैं सत्य मानता हूँ। अब मैं आपका विश्व रूप, एक्चुअल विश्व रूप देखना चाहता हूँ। अगर आप समझते हैं कि मैं इस देखने के काबिल हूँ तो कृपा करके मुझे विश्व रूप दिखाइए, क्योंकि आपने विभूति योग में ये कहा है कि डिसाइसिव पावर आप हैं, राइटफुल नॉलेज आप हैं, और जो इग्नोरेंस की से फ्रीडम है और परसूट ऑफ एक्सीलेंस है वो भी आप ही है। माइंड को कंट्रोल करने की शक्ति भी आप है। एबिलिटी टू अवॉइड, इरेडिकेट वेवर्डनेस, वो भी आप हैं। सुख, दुख, भय, समता, संतोष, तप, ज्ञान, दान, ये सब आप ही हैं। एक्शन और इनएक्शन आपने बताया कि सब आपके कारण ही होते हैं। और अदिति के पुत्रों में आप विष्णु हैं, वेदों में आप सामवेद हैं, और लोगों की, मनुष्यों की एजिलिटी भी आप हैं। धन, लॉर्ड ऑफ वेल्थ, कुबेर जो है वो भी आप ही हैं। और सुमेरु माउंटेन, सुमेरु पर्वत भी आप हैं। बनियन ट्री, पीपल में आप हैं। ऐरावत हाथी आप हैं। काम धेनु गाय आप ही हैं। और जैसे आपने बताया कि इस विश्व की बिगिनिंग, इस विश्व का शुरुआत, इसका मिडल और इसका अंत भी आप ही हैं। तो इन सब बातों को सुन के मेरा बहुत ही दिल करता है, बहुत ही मैं चाहता हूँ, अगर मैं ये आपका विश्व रूप देखने के लायक हूँ, अगर आप समझते हैं कि मैं इसे देख सकता हूँ, तो कृपा करके मुझे आप अपना विश्व रूप दिखाइए। इस अध्याय का श्लोक क्रम इस प्रकार है। श्लोक 1 से 4 तक दिव्य रूप दर्शन कराने के लिए अर्जुन ने श्री भगवान से प्रार्थना की। श्लोक 5 से 8 तक भगवान द्वारा अपने विश्व रूप का उल्लेख, और श्लोक 9 से 14 तक धृतराष्ट्र के प्रति संजय द्वारा विश्व रूप का दर्शन, और श्लोक 15 से 31 तक अर्जुन द्वारा भगवान के विश्व रूप को देखा जाना और उनकी स्तुति करना, ऐसा बताया गया है। और श्लोक 32 से 34 तक भगवान द्वारा अपने प्रभाव का वर्णन और युद्ध करने के लिए अर्जुन को प्रेरणा। श्लोक 35 से 46 तक भयभीत हुए अर्जुन द्वारा भगवान की स्तुति और चतुर्भुज रूप में वापस आने के लिए प्रार्थना की। श्लोक 47 से 50 तक भगवान द्वारा अपने विश्व रूप के दर्शन की महिमा, इसका कथन बताया गया है, और चतुर्भुज रूप में वापस आ जाना और सौम्य रूप दिखाया जाना, ये सब बताया गया है। श्लोक 51 से 55 तक बिना अनन्य भक्ति के चतुर्भुज के रूप, उसका दर्शन, इसकी दुर्लभता और फल सहित अनन्य भक्ति का कथन, यह बताया गया है। और अब श्लोक 1 से 55 तक इनका हिंदी अनुवाद मैं पढ़ता हूँ। इस प्रकार भगवान के वचन को सुनकर अर्जुन बोला,
हे भगवान, मेरे और अनुग्रह करने के लिए परम गोपनीय आध्यात्मिक वचन अर्थात उपदेश आपके द्वारा जो कहा गया है उससे मेरा अज्ञान नष्ट हो गया। क्योंकि हे कमल नेत्र, मैंने भूतों की उत्पत्ति प्रलय आपसे विस्तार पूर्वक सुने हैं और आपका अविनाशी प्रभाव भी सुना है। हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं वैसा ही है, परंतु हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य और तेज युक्त रूप को प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। इसलिए हे प्रभु, मेरे द्वारा यह आपका रूप देखा जाना अगर संभव है, ऐसा यदि आप मानते हैं, तो हे योगेश्वर, कृपा करके आप अपने अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए। इस प्रकार अर्जुन की प्रार्थना करने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पार्थ, मेरे सैकड़ों और हजारों नाना प्रकार के और नाना वर्ण तथा आकृति वाले अलौकिक रूपों को देख। और हे भरतवंशी अर्जुन, मेरे में अदितियों को अर्थात अदिति के 12 पुत्रों को और 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को तथा दोनों अश्विनी कुमारों को और 49 मरुद्गणों को देख, और बहुत से पहले न देखने वाले जो न देख चुके हो ऐसे भी आश्चर्य रूपों को देख। और हे अर्जुन, अब इस मेरे शरीर में एक जगह स्थित हुए चराचर संपूर्ण जगत को देख तथा और कुछ भी जो देखना चाहता है वो भी देख, परंतु मेरे को इन अपने प्राकृत नेत्रों द्वारा देखने को निसंदेह तू समर्थ नहीं है। इसलिए मैं तेरे लिए दिव्य अर्थात अलौकिक चक्षु देता हूँ, उससे तू मेरे प्रभाव को और मेरी योग शक्ति को देख पाएगा। संजय बोला, हे राजन, महायोगेश्वर और सब पापों का नाश करने वाले भगवान ने इस प्रकार कहकर उसके उपरांत अर्जुन के लिए परम ऐश्वर्य युक्त दिव्य स्वरूप को दिखाया और उस अनेक मुख वाले नेत्रों से युक्त तथा अनेक अद्भुत दर्शनों वाले एवं बहुत से दिव्य भूषणों से युक्त तथा बहुत से दिव्य शस्त्रों को हाथ में लिए हुए तथा दिव्य माला वस्त्रों को धारण किए हुए और दिव्य गंध का अनुलेपन किए हुए तथा सब प्रकार के आश्चर्यों से युक्त सीमा रहित विराट स्वरूप परम देव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। और हे राजन, आकाश में हजारों सूर्यों की एक साथ उदय होने से उत्पन्न जो प्रकाश होवे, वह भी उस विश्व रूप परमात्मा के प्रकाश के सदृश कदाचित ही होवे। ऐसा आश्चर्य में रूप को देखते हुए पांडुपुत्र अर्जुन ने उस काल में अनेक प्रकार से विभक्त हुए अर्थात पृथक पृथक हुए संपूर्ण जगत को उस देवों के देव श्री कृष्ण भगवान के शरीर में एक जगह स्थित देखा। और उसके अनंतर वह आश्चर्य से युक्त हुआ हर्षित रोमों वाला अर्जुन विश्वरूप परमात्मा को श्रद्धा भक्ति से इसके सहित सिर से प्रणाम करके हाथ जोड़ते हुए बोला, हे देव्य, आपके शरीर में संपूर्ण देवों को तथा अनेक भूतों को के समुदाय को और कमल के आसन पर बैठे हुए ब्रह्मा जी को तथा महादेव को और संपूर्ण ऋषियों को तथा दिव्य सर्पों को देखता हूँ। और हे संपूर्ण विश्व के स्वामिन, आपके अनेक हाथ, पेट, मुख, नेत्रों से युक्त हुआ सब ओर से अनंत रूपों वाला देखता हूँ। और हे विश्वरूप, आपका न तो अंत देखता हूँ, न मध्य देखता हूँ, न आदि ही देखता हूँ।
और हे विष्णु, आपको मैं मुकुट, गदा युक्त, चक्र युक्त और सब ओर से प्रकाशमान तेज पुंज, प्रज्वलित हुए अग्नि और सूर्य के सदृश ज्योति युक्त, देखने में अति गहन अप्रमेय स्वरूप सब ओरों से देख रहा हूँ। इसलिए हे भगवान, आप ही जानने योग्य हैं, आप ही परम अक्षर हैं तथा आप ही परब्रह्म परमात्मा हैं, और आप ही इस जगत को परम आश्रय हैं, देने वाले हैं, और आप ही अनादि धर्म के रक्षक हैं, और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं, ऐसा मेरा मत है। हे परमेश्वर, मैं आपको आदि अंत मध्य रहित तथा अनंत सामर्थ्य युक्त तथा अनंत हाथों वाला और चंद्र स्वरूप नेत्रों वाला और प्रज्वलित अग्नि रूप मुख वाला तथा अपने तेज से युक्त हुआ जगत को तपायमान करता हुआ देखता हूँ। और हे महात्मन, यह स्वर्ग, यह पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश और सब दिशाएं एक आप में ही परिपूर्ण है, और आपके इस अलौकिक और भयंकर रूप को देखकर तीनों लोक अति व्यथा को प्राप्त हो रहे हैं। और हे गोविंद, वे सब देवताओं के समूह आप में ही प्रवेश करते हैं। कोई एक भयभीत होकर हाथ जोड़े हुए आपके नाम और गुणों का उच्चारण करते हुए महर्षि और सिद्धों के समुदाय कल्याण होवे ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्वात्र स्तोत्र और आपकी स्तुति करते हैं। और हे परमेश्वर, जो एकादश रुद्र, द्वादश अदिति तथा 8 वसु और साध्यगण, विश्वदेव और अश्विनी कुमार और मरुदुद और पितरों के समुदाय तथा गंधर्व, यक्ष, राक्षस और सिद्धगणों के समुदाय हैं, वे सभी विस्मित हुए आपको देख रहे हैं। और हे महाभाव, आपके बहुत से मुख नेत्रों वाले तथा बहुत हाथ जंगा पैरों वाले, बहुत उदरों वाले तथा बहुत सी विकराल जाड़ों वाले महान रूप को देखकर सब लोग व्याकुल हो रहे हैं तथा मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ। क्योंकि हे विष्णु, आकाश के साथ स्पर्श किए हुए दैदित्यमान अनेक रूपों से युक्त फैलाए हुए मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर भयभीत अंतःकरण वाला मैं धीरज और शांति को भी नहीं प्राप्त होता। और हे भगवान, आपके विकराल जाड़ों वाले और प्रलय काल को अग्नि के समान प्रज्वलित मुखों को देखकर दिशाओं को नहीं जानता हूँ और सुख को भी नहीं प्राप्त होता हूँ। इसलिए हे देवेश जगन्निवास, आप प्रसन्न हो गए। और मैं देखता हूँ कि वे सभी धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के समुदाय आप में प्रवेश करते हैं। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य तथा वो कर्ण, हमारे पक्ष के भी प्रधान योद्धाओं के सहित आप सब के सब आप के अंदर वेग युक्त से आपके विकराल जाड़ों वाले भयानक मुख में प्रवेश करते हुए कई एक चूरन सिरों सहित आपके दांतों के बीच लगे हुए दिखते हैं। और हे विश्वमूर्ते, जैसे नदियों में बहुत से जल प्रवाह करके समुद्र में ही सम्मुख दौड़ते हुए अर्थात समुद्र में प्रवेश करते हैं, वैसे ही वे शूरवीर मनुष्यों के समुदाय भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। अथवा जैसे पतंग मोह के वश होकर नष्ट होने के लिए प्रज्वलित अग्नि में अति वेग से युक्त आप उसमें प्रवेश करता है, वैसे ही ये सब लोग भी अपने नाश के लिए आपके मुखों में अति वेग से युक्त होकर प्रवेश कर रहे हैं।
और आप ही संपूर्ण लोगों को प्रज्वलित मुख द्वारा ग्रसन करते हुए सब ओर से चाट रहे हैं। हे विष्णु, आपका उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को तेज के द्वारा परिपूर्ण करता हुआ तपायमान करता है। और हे भगवान, कृपा करके मेरे प्रति कहिए कि आप उग्र वाले ये कौन है। हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो। आप प्रसन्न होइए। अदिति स्वरूप आपको मैं तत्व से जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी प्रवृत्ति को मैं नहीं जानता। इसलिए इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, मैं लोगों का नाश करने वाला बड़ा महाकाल हूँ। इस समय इन लोगों में नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित हुए योद्धा लोग हैं, वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे। अर्थात तेरे युद्ध ना करने से भी इन सब का नाश हो जाएगा। इससे तू खड़ा हो और यश को प्राप्त कर। शत्रुओं को जीतकर धन धान्य संपन्न राज्य को भोग। और यह सब शूरवीर पहले ही मेरे द्वारा मारे गए हैं। हे सव्य सचिन, तू तो केवल निमित्त मात्र ही हो जा। जय दरथ और करण और बहुत से मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीर योद्धाओं को तू मार और भय मत कर। निसंदेह तू युद्ध में वैरियों को जीतेगा, इसलिए युद्ध कर। इसके उपरांत संजय बोला, हे राजन, केशव भगवान के इन वचनों को सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़े हुए कांपता हुआ नमस्कार करके फिर भयभीत हुआ प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण के प्रति गदगद से बोला कि हे अंतर्यामी, हे योग्य, यह तो योग्य ही है जो आपके नाम और प्रभाव के कीर्तन से जगत अति हर्षित होता है और अनुराग को भी प्राप्त होता है, तथा भयभीत हुए राक्षस लोग दिशाओं में भागते हैं और सब सिद्धगणों के समुदाय नमस्कार कर रहे हैं। हे महात्मन, ब्रह्मा के भी आदिकर्ता और सब बड़े आपके लिए कैसे वे नमस्कार ना करें, क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगत निवास, जो सत और असत उनसे परे अक्षर अर्थात सच्चिदानंद ब्रह्म है, वे भी आप हो। और हे प्रभु, आप आदि देव और सनातन पुरुष है। आप इस जगत में परम आश्रय और जानने वाले हैं तथा जानने योग्य परम धाम और अनंत रूप आपसे यह सब जगत व्याप्त है, अर्थात परिपूर्ण है। और हे हरे, आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा तथा प्रजा के स्वामी ब्रह्मा तथा ब्रह्मा के भी पिता हैं। आपके लिए हजारों बार नमस्कार है, नमस्कार होवे। आपके लिए फिर भी बारंबार नमस्कार नमस्कार होवे। और हे अनंत समर्थ वाले, आपके लिए आगे से पीछे से भी नमस्कार होवे। और हे सर्वात्मन, आपके लिए सब ओर से ही नमस्कार होवे, क्योंकि अनंत पराक्रमशील आप सब संसार में व्याप्त किए हुए, इससे आपको सर्वरूप सब पर नमस्कार ही नमस्कार। हे परमेश्वर सखा, ऐसे मानकर मैंने प्रभाव को ना जानते हुए आप मेरे द्वारा प्रेम से अथवा प्रमाद से भी, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे, इस प्रकार जो भी हठ पूर्वक कहा गया हो। और हे अच्युत, जो आप हंसी के लिए विहार, शैया, आसन, भोजन आदि अकेले अथवा सखाओं के सामने भी मैंने अपमानित किया हो, वह सब अपराध अप्रमेय स्वरूप से अचिंत्य प्रभाव वाले आप से मैं क्षमा मांगता हूँ। हे विश्वेश्वर, आप इन चराचर जगत को, इसके विस्तार को
और गुरु को भी बड़े एवं अति पूजनीय हैं। हे अतिशय प्रभाव वाले, तीनों लोकों में आपके समान दूसरा कोई नहीं है। इससे अधिक कैसे हो सकता है? इससे हे प्रभु, मैं शरीर को अच्छी प्रकार से चरणों में रख के आपको प्रणाम करता हूँ। स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। हे देव, पिता जैसे पुत्र को, सखा जैसे अपने सखा को और पति जैसे अपनी प्रिय स्त्री को, वैसे ही आप मेरे अपराध को सहन करने के योग्य हैं। हे विश्व मूर्ति, मैं पहले ना देखे हुए आश्चर्य में आपके इस रूप को देखकर हर्षित हो रहा हूँ और मेरा मन भय से अति व्याकुल भी हो रहा है। इसलिए हे देव, आप अपने उस चतुर्भुज रूप वाले ही मेरे को दिखाइए, वही रूप मेरे को दिखाइए। हे देवेश, हे जगन निवास, प्रसन्न होइए। और हे विष्णु, मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए तथा गदा चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूँ। इसलिए हे विश्व स्वरूप, हे सहस्त्र बाहो, आप उस ही चतुर्भुज रूप में युक्त होइए। इस प्रकार अर्जुन की प्रार्थना को सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से यह अपना परम तेजोमय, सबका आदि और सीमा रहित विराट रूप तेरे को दिखाया, जो तेरे सिवाय दूसरे पहले किसी ने नहीं देखा। और हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार का विश्व रूप वाला ना वेद, ना ज्ञानों के अध्ययन से, ना दान और ना किसी भी क्रियाओं से, ना उग्र तपों से ही तेरे सिवाय दूसरे को देखा जाना शक्य है। इस प्रकार मेरे इस विकराल वो रूप को देखकर तेरे में व्याकुलता ना हुए, मूढ़ भाव भी ना हुए, भयभीत, भय रहित, प्रति युक्त मन वाला तू मेरे इस शंख चक्र गदा पद्मास्ति चतुर्भुज रूप को फिर से देख। उसके उपरांत संजय बोला, हे राजन, वासुदेव भगवान ने अर्जुन के प्रति इस प्रकार कहकर फिर वैसे ही चतुर्भुज रूप को दिखाया और फिर महात्मा कृष्ण ने सौम्य मूर्ति होकर इस भयभीत अर्जुन को धीरज दिलाया। उसके उपरांत अर्जुन बोला, हे जनार्दन, आपके इस अति शांत मनुष्य रूप को देखकर मैं शांत चित्त वाला अपने स्वभाव को ही प्राप्त हो गया। इस प्रकार अर्जुन के वचन सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, मेरा यह चतुर्भुज रूप देखने को अति दुर्लभ है, क्योंकि जिसको तुमने देखा है वो तो देवता, वो तो सदा इस रूप को दर्शन कराने की इच्छा वाले हैं। और हे अर्जुन, न वेदों से, न तप से, न दान से और न यज्ञ से इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं देखा जाने के योग्य हूँ जैसे तुमने मुझे देखा। परंतु हे श्रेष्ठ तप वाले अर्जुन, अनन्य भक्ति करके जो इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए और तत्व जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए तथा एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए भी शक्य हूँ। और हे अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे ही लिए सब कुछ मेरा समझता है, यज्ञ, दान, तप आदि संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को कराने वाला है और मेरे परायण अर्थात मेरे को ही परम आश्रय और परम गति मानकर मेरी प्राप्ति के लिए तत्पर तथा मेरा भक्त है, अर्थात मेरे नाम, गुण, प्रभाव और रहस्य का श्रवण, कीर्तन, मनन, ध्यान और पठन पाठन का प्रेम रहित निष्काम भाव से निरंतर अभ्यास करने वाला है और आसक्ति रहित है, अर्थात स्त्री, पुरुष, धन आदि संपूर्ण सांसारिक पदार्थों में स्नेह रहित
और संपूर्ण भूत प्राणियों में वैर भाव से रहित ऐसा वह अनंत भक्ति वाला पुरुष मेरे को ही प्राप्त होता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं। ओम तत्सदिति श्रीमद् भागवत गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे विश्व रूप दर्शन योगो नाम एकादशो अध्याय। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।